पहले सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि मंडी रेट और सरकार रेट में इतना अंतर आया हो। दिक्कत है जी, कभी तो बोलते हैं कांटा बंद है, और पोर्टल पे भी शिकायत की थी हमने। एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि भाई ये कांटा बंद हो चुका है। तो उसके बाद दोबारा चालू भी हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बेकार योगी सरकार बेकार, और जो ये टोकन दिए हैं ये बेकार। कब तक मरे, इनको तका दो, आरसी भेज दें, इनके हाथ में सब कछु है। प्रशासन सरकार इनके हाथ में सब कछु है, किसान के हाथ में कहाँ है। कितना दिन हो गया आपको यहाँ? मेरे को हो गया, मैं 8 तारीख से यहीं पे हूँ। नमस्कार, मैं हूँ केशव मालान। मोदी सरकार यानी कि केंद्र की सरकार भले ही किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही हो, नीति से ऐसा लगता है कि यह संभावना नज़दीकी समय में पूरी होती नहीं दिखाई देती है। इसका असर, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको इस समय जो सरकार की ओर से लगाए गए गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंचकर महसूस करना होगा। आज हम पहुंचे हैं टप्पल थाना क्षेत्र के गांव खंडेहा स्थित एक गेहूं क्रय केंद्र पर, और यहाँ की अगर पीड़ा, यहाँ की हकीकत जानने के लिए आइए बात करते हैं कुछ किसानों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगिन जी, आप किस गांव से हैं? मेरा काम प्रेमपुर है। प्रेमपुर है। अभी यहाँ पे इस गेहूं क्रय केंद्र पर पिछले आपका जो टोकन है कितनी तारीख का है? 19 तारीख का है जी। तो तभी से आप यहीं पे हैं? हाँ जी। आपका गेहूं कहाँ पे है? ये खड़ा ट्रैक्टर में। तो दिक्कत क्या आ रही है कि जिससे तुलाई नहीं हो पा रही है? दिक्कत है जी, कभी तो बोलते हैं कांटा बंद है, और पोर्टल पे भी शिकायत की थी हमने। एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि भाई ये कांटा बंद हो चुका है। तो उसके बाद दोबारा चालू भी हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। लेकिन रात दिन यहीं रहना होता है? हाँ जी, रात दिन यहीं रहना होता है। मतलब ये वो स्थिति है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। किस गांव से आए हैं? फतेहपुर। कितना कुंटल गेहूं है आपका? 40 कुंटल। तो क्या समस्या आ रही है कि जो तुलाई नहीं हो पा रही है? यही है जी, क्या नाम है, आप बता रहे हैं ये 300 कुंटल लेना था इनको। अब ये 300 बोरी ले थे। अब इन्होंने जो इनके यहाँ के सचिव हुए इनसे 350 लेनी थी। ये 300 खरीद करवा रहे हैं। अभी 50 बोरा और तुल जाता, लेकिन सचिव महोदय ये बोल रहे हैं कि 300 ही। तो कब तक रहेंगे आप ऐसे यहाँ पे? अब पता नहीं साहब, अब पहले सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि मंडी रेट और सरकार रेट में इतना अंतर आया हो। क्या आप किस गांव से आए हैं? कमालपुर। क्या नाम है? प्रमोद के नाम। हाँ, कितना कुंटल गेहूं है आपका? 40। तो क्या समस्या आ रही है? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे पड़े हुए? समस्या है तो रोजाना की पड़े रहे, रोजाना की हमें रोजाना चले जाए। तो सचिव क्या कह रहे हैं? सचिव कुछ ना कह रहे, यूँ कह रहे हैं टोकन को नंबर आ जाए, जब तोल लें न तोल लें। सरकार बेकार, योगी सरकार बेकार, और जो ये टोकन दिए हैं ये बेकार। तो कब तक कैसे इंतजार करें? कब तक मरे, इनको तका दो, आरसी भेज दें, इनके हाथ में सब कछु है। प्रशासन सरकार इनके हाथ में सब कछु है, किसान के हाथ में कहाँ है। किसान के हाथ में कछु ना है। ये तो आश्वासन ही तो है इनको। अरे ये अपनी खरी बात पे उतरे, टोकन की तुलाई करें और किसान को। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामवीर है। श्यामवीर, किस गांव से आए हैं? मैं इसी गांव खंडिया से ही हूँ। तो कितना कुंटल गेहूं है आपका? मेरा 80 कुंटल गेहूं है अभी। लेकिन सचिव महोदय कह जाते हैं कि तोलिए, तोल कराइए, फिर वो फोन ही नहीं उठाते हैं। हम फोन करते हैं तो। अच्छा, तो कितना दिन हो गया आपको यहाँ? मेरे को हो गया, मैं 8 तारीख से यहीं पे हूँ। 8 तारीख से यहीं पे हूँ। अभी आपको इधर सेंटर पर जो, क्योंकि लगातार खुले में जो गेहूं पड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली में जो किसान लेके आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो बारिश हुई और उसमें गेहूं खराब हुआ, तो वो मैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये गेहूं एकदम, आप देखिए, ये लगभग ये जितने सारे यहाँ कट्टे रखे हुए हैं, बोरा रखे हुए हैं, इसमें ये गेहूं है। आप शायद पहचान नहीं पाएंगे कि यह गेहूं वही गेहूं है जिसको खाया जाता है, या फिर कमा के मेहनत से एक जो किसान लाता है, और वह आज इस बदहाली में है। क्यों है ऐसा? इसका कारण ये है, देखो ये दिखाया है, ये लगभग 50 कट्टे हैं। ये किसान बता रहे हैं कि लगभग 50 कट्टे हैं। आप सोचिए कि जिस किसान ने लगभग 6 महीने मेहनत करके जिस फसल को कड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई से तैयार किया हो, और उसके बाद में अगर उस गेहूं का हाल ये होता है कि आप जिसे पहचान ना पाएं कि गेहूं का वाकई में हकीकत रंग क्या होता है, काला है, सफ़ेद है, गेहुआ है, सुनहरा है, क्या है, ये अब सोना नहीं, यह किसान का गेहूं मिट्टी बन गया है। लेकिन अब मजबूरी देखिए उस किसान की कि जो पिछले लंबे समय से इस गांव में, यानी कि खंडेहा के इस केंद्र पर मौजूद है, रात में दिन में
पहले तो गेहूं की रखवाली करता है, फिर सचिव से पूछता है, उसके बाद में अधिकारियों से शिकायत करता है। लेकिन परिणाम क्या मिलता है? परिणाम क्या मिलता है कि यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े रखिए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार एक कैमरा घुमाएंगे कि इस सेंटर के अंदर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये इधर आप देखिए 8 9 10 ट्रैक्टर और ट्रॉली अपने माल के साथ में किसान का तो यहाँ बरामद मतलब मौजूद है। और ये खुले में आप देखिए, ये गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। ऐसे और भी उधर कई ढेर पड़े हुए हैं, शायद एक ढेर इधर भी है कि जहाँ गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। अब देखिए, अभी अगर मतलब मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश की यहाँ संभावना है। अगर ऐसे हाल में बारिश आती है तो यह किसान का गेहूं है, ये अभी सरकार का नहीं है। क्यों? किसकी तुलाई नहीं हुई है। ये किसान का गेहूं है, उस किसान का गेहूं है जिसने खून पसीने की कमाई से इसको मेहनत करके यहाँ पर डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि बाहर प्राइवेट व्यापारी मजबूरी का फायदा उठा करके इसी गेहूं को 1600 और 1650 में खरीदते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम किसान से 1975 रुपए के रेट में खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? ऐसे किसान की आय दोगुनी करना संभव नहीं लगता है। क्यों? कि अगर आज के शाम में अगर बारिश होती है तो ये जो रंग दिखाई दे रहा है ना आपको, गेहूं और सुनहरा और सोने जैसा, यह काला पड़ जाएगा। अगर अपनी पीड़ा बयां करने के लिए रोड जाम करता है तो सरकार उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर देती है। यह वो हकीकत है, यह वो सच्चाई है जिस पर सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं और हम किसान की आय दोगुनी करना चाहते हैं। क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी होगी?